गए हैं। हाँ। परिणाम मिल गया है, जिला का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है कि आप किस जिला में पदस्थापित हो रहे हैं, वो अभी हो गया बना हो ना, कोई तो बिहार में है नहीं देखने वाला। तो एक वीडियो बनाते हैं, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, वो कह रहे थे कि ये जो है मतलब हम कोई कोर्ट केस नहीं होगा। वो अध्यक्ष भी कहते हैं अपने आप को, कहते हैं दुनिया भी पता नहीं। स्थिति अभी फिर से पटना में है, पटना के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में। पिछले दिनों पिंटू जी यानी कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी मौजूद थे, और साथ ही सियाराम प्रसाद जी जो पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट है वो भी मौजूद थे जब हम इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। उस दिन हम लोग एक चीज़ के ऊपर बात किए थे कि हाई कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। नियोजित शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ, अब नियोजित भी नहीं कर सकता सर, सक्षमता पास वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक मैं कह सकता हूँ। 1,87,000 बिहार में विशिष्ट शिक्षक ऐसे हैं जो अपने अपने ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर मतलब असमंजस में पड़े हुए हैं कि हमारी ट्रांसफ़र कहाँ होगी, नहीं होगी, घर से दूर अभी भी रह रहे हैं। गवर्नमेंट का एक रूल आया है कि अपने अनुमंडल में नहीं रहना है, दूसरे अनुमंडल में जाना होगा, यानी कि आप अपने घर वाला अनुमंडल में नहीं रह सकते। ऐसा एक जो भी है इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट का, मैं नहीं कर रहा हूँ, विभाग का जो नियमावली या ट्रांसफ़र पॉलिसी उसी में ये लिखा गया है। उसके बाद इन लोगों की तरफ से एक कहा गया कि भैया नहीं सुधार कीजिएगा तो हम जो है केस फाइल करेंगे। इसी मैटर के ऊपर आज हमारे साथ फिर से बात करने के लिए हाई कोर्ट में मौजूदगी फिर से मैं बता दूं हैं, हमारे साथ नेताजी हैं, शिक्षक कम नेता ज़्यादा हैं, तो इनसे बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो द टाइम शो बात पे बहुत बहुत स्वागत है पिंटू सर। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के तमाम शिक्षक जो 1,87,000 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो मार्च महीने से पदस्थापन का इंतज़ार कर रहे हैं और आज तक उनका पदस्थापन नहीं हुआ। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी विज्ञापन जब निर्गत होता है तो उसी में उसके पदस्थापन तक की सारी बातें उसमें निहित होती है। बीच में नीतियों में परिवर्तन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी जी। उसी में सब कुछ लिखा हुआ था कि आप मार्क्स के आधार पर आपका जिला का चयन होगा और उस जिले में आपका पदस्थापन किया जाएगा, मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। तो उसके तहत ही इनका पदस्थापन हो जाना चाहिए था। जब आचार संहिता समाप्त हुई जुलाई में इनको कर देना चाहिए था, लेकिन जुलाई बीता, अगस्त, सितंबर बीतना, अक्टूबर भी बीतने वाला है, अभी तक सरकार के तरफ से आवेदन के लिए कोई तिथि जारी नहीं की गई। लंबे अरसे के बाद सरकार ने जब इनको पदस्थापन करना था तो उस समय इन्होंने कमेटी बना दी। जुलाई में इन 1,87,000 शिक्षकों को विद्यालय देना था। ये 1,87,000 शिक्षक वैसे हैं जिन्हें आपने कहा विशिष्ट शिक्षक। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि न ये नियोजित हैं और न विशिष्ट हैं, दोनों के बीच में हैं अभी। क्योंकि यानी कि परीक्षा पास तो कर गए हैं, लेकिन अभी तक जो कहा गया कि हम विशिष्ट बनाएंगे वो बनाया ही नहीं गया है। नियमावली कह रही है कि जिस तिथि को आप विद्यालय में पदस्थापित होंगे उस तिथि से आप विशिष्ट माने जाएंगे। तो यानी कि अभी नियोजित है, तब तो अब परीक्षा पास कर गए हैं, परिणाम मिल गया है, जिला का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है कि आप किस जिला में पदस्थापित हो रहे हैं, वो अभी हो गया है। तो ना ये नियोजिते में रह गए हैं और ना विशिष्टे में है, दोनों के बीच में बढ़ने हुए हैं कि आज जाएंगे तो कल जाएंगे, जो कि उचित नहीं है जी, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। जितना जल्दी ऐसे लोग अपने आप को विद्यालय में भी असहज महसूस कर रहे हैं जी। अब इसलिए कि इनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अब हमारा ट्रांसफ़र होने वाला है, अब हम दूसरे जगह जा रहे हैं। अब उस स्कूल में तो बिल्कुल ही इनका मन नहीं लग रहा है, उस विद्यालय में। और ऐसे में तो हम सरकार से मांग करेंगे जितना जल्दी हो सके ऐसे शिक्षकों को आप पदस्थापित कर देते तो बेहतर होता। लेकिन पदस्थापन गृह जिला या फिर गृह अनुमंडल जिला में बोल रहा हूँ, गृह अनुमंडल का क्या पेच है? अभी तक गृह अनुमंडल की जो बात है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो आगे पिछले बार आपका जो इंटरव्यू लिए थे वकील साहब के साथ, प्रसाद जी के साथ, तो आप एक चीज़ बताए थे कि हो सकता है कि हम फाइल करेंगे उच्च न्यायालय में केस। तो क्या इसकी क्या रणनीति है, क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि पूरा बिहार आपको देख रहा है सर, पूरा बिहार के टीचर लोग देख रहे हैं। क्या है, गवर्नमेंट ना मानेगी तो करना है या फिर क्या कुछ करनी है? देखिए, हमने उसी दिन विभाग को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव को विभाग अपनी बातों से अवगत करा दिया। अब हमें ये देखना है कि जो आवेदन संभावना है कि 22
अक्टूबर से आवेदन के लिए हो सकता है तिथि जारी हो सकती है या 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन जब हमको जानकारी जो प्राप्त हुआ है 22 से आवेदन की बात चल रही है। लेकिन अब 22 से अगर आवेदन आमंत्रित हो रहा है, उसके पहले अनुमंडल की बाध्यता सरकार को समाप्त करनी होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से एक शिक्षक मान लीजिए 200 किलोमीटर हम दूर नौकरी कर रहे हैं, मान लेना है। अब 200 किलोमीटर की दूरी हमें समाप्त, खुशी मिली कि हम अपने अब गृह जिला में जा रहे हैं। गृह जिला में पहुंच तो गए, लेकिन अनुमंडल की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि 100 किलोमीटर वहाँ भी दूर है। तो उन हर शिक्षक का घर में बुजुर्ग माता पिता भी हैं। नियमावली में देखिएगा तो इसमें बच्चों की दिव्यांगता, बीमारी की चर्चा की गई, उसके आधार पर आपका पदस्थापन नज़दीक में हो रहा है। लेकिन बुजुर्ग माता पिता को इसमें महत्व नहीं दिया गया, यह उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब बुजुर्ग माता पिता की उसमें आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके आधार पर आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो मेरे विचार से अगर बिहार में पदस्थापन नीति आप लाए ही इतने लंबे अरसे के बाद, तो इसमें आप सभी शिक्षकों को 20 किलोमीटर की परिधि में आप रख दीजिए। किसी को 5, किसी को 10, मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक अगर बिहार के सारे शिक्षक पदस्थापित हो जाते तो बिहार का पठन पाठन बेहतर हो जाता। सारी एनर्जी बिहार के शिक्षक विद्यालय में लगाएंगे ना जी, जो आप आने जाने में खर्च कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अनुमंडल बदल देंगे तो फिर वही घर भागने वाली नीति लोग लगाएगा, दिमाग में बैठा हुआ है। बिहार के टीचरों के लिए क्या है आपके तरफ से कुछ? तो हमने ये पहले भी बताया था कि अगर सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगी तो हमें न्यायालय में विवश होकर के फाइल करना पड़ेगा और हम याचिका दायर करेंगे, क्योंकि शिक्षक को अनुमंडल की बाध्यता लगा करके गृह से दूर न भेजा जाए। एक शिक्षक जो 55 साल 58 साल की उम्र हो गई, अब उनको कहा जा तुमको अलग लास्ट में 2 बरस वो बेलना चौकी या कढ़ाई लेके सब्जी और रोटी बेले न बैठ करके घर में। तो जो लोग आसपास में आजीवन नौकरी कर चुके हैं और ट्रांसफर तो उसी आसपास की लोकेलिटी में, अगर नगर निगम में है तो नगरीय शहर निकाय में ही होगा, और जहां है उसी के आसपास के विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो हर चीज़ पर नियमावली जो है, नियमावली को बनाते हैं तो हर चीज़ को स्पष्ट कीजिए। हर 5 साल वाला में जो भी आप 5 साल की, जी हाँ 5 साल की बात कर रहे थे, उसमें भी स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया कि कितना दूर फेंकेंगे कि या बगल के विद्यालय में पदस्थापित कर देंगे। ये नीतियाँ जो आप बनाते हैं, कोई भी नीति लाइए तो स्पष्ट लाइए, लोगों को परेशानी ना हो। मैं बार बार यही चीज़ कहते आ रहा हूँ सरकार से कि जब भी कोई नीति बनाइए तो उसमें हमारे जैसे जो भी बिहार के शिक्षाविद हैं, जो एजुकेशन विभाग के अधिकारी शिक्षा हैं आप लोग, अधिकारियों को, तो उसमें अब बताइए शिक्षक के लिए नीति बन रही है और उसमें शिक्षकों को शामिल नहीं करेंगे तो एक IAS अधिकारी हमारे बारे में कितना जानेंगे? जब तक विभाग का ज्ञान होता है, देखिए एक IAS अधिकारी जो शिक्षा विभाग में आते हैं 3 साल मैक्सिमम वो लोग रहते हैं, समझते समझते कुछ दिन लग जाता है। इसके बाद विभाग उनको बदल देती है, स्वास्थ्य विभाग में भेज देगी, उद्योग विभाग में भेज देगी, है ना, इस तरह की स्थिति होती है। अच्छा, आप ही के एक नेता हैं, वो उनका मैं वीडियो देखा था, टाइटल पे भी वो आजकल यूट्यूब पे भी वो काम कर रहे हैं। आप ही के कैटेगरी के कुछ नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने एक चीज़ कहा था कि कोई केस फाइल नहीं होगा। आप बताइए। सबकी अपनी अपनी सोच है, हर लोगों की अपनी अपनी सोच है। अब जिनको उससे लाभ मिल रहा होगा, जो कुछ ऐसे भी, मैं बता रहा हूँ अध्यक्ष होंगे सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सक्षमता दिए ही नहीं, जो सक्षमता दिए ही नहीं। अब वो उनको इससे क्या लेना देना है? जो लोग इससे पीड़ित है, अगर आपके पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे कि हम जाएंगे? राइट सर। तो 1,87,000 जो सक्षमता पास किए शिक्षक हैं, इनको तो मैं ही देख रहा हूँ। 1,87,000 बिहार में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की आवाज़ तो मैं बना हूँ, कोई तो बिहार में है नहीं देखने वाला। तो एक वीडियो बनाते हैं, मैं उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, वो कह रहे थे कि ये जो है मतलब हम कोई कोर्ट केस नहीं होगा। वो अध्यक्ष भी कहते हैं अपने आप को, कहते हैं दुनिया भी पता नहीं, आप नहीं बता सकते किसकी चर्चा कर रहे हैं उससे और कौन है उसके हमें तहकीकात करने की हमको आवश्यकता भी नहीं है, और ना हम वहाँ तक हम सोचते भी हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आज़ादी है जी, वहाँ तक हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम जो अपनी बात ही कर सकते हैं, कह सकते हैं, बिहार के शिक्षकों की बात कह सकते हैं। जो 1,87,000 शिक्षक हैं,
अनुमंडल की बाध्यता लगाने की वजह से ये काफ़ी दुखित हैं, नाराज़ हैं। सरकार यहाँ अनुमंडल की जगह पर प्रखंड कर दे तो ये स्वागत योग्य होगा। हम सरकार से यही मांग भी कर रहे हैं कि कृपया आप अनुमंडल की शर्त को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर प्रखंड शब्द का चयन कर दिया जाए। बिहार के 1,87,000 शिक्षक तहे दिल से स्वागत करेंगे। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो TR 1 और 2 के जो शिक्षक हैं उनको भी अगर आप इस तरह के अनुमंडल के आधार पर बाहर करते हैं, उनको भी पीड़ा है, तो वैसे लोग भी अगर प्रखंड की सीमा से बाहर तक रहेंगे, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक लोग कर लेगा, है ना। तो वहाँ तक आप उसको दे दीजिए और ये स्वागत योग्य होगा। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इसे नहीं करती है सरकार तो हम लोग को लाचार और मजबूर होकर के न्यायालय की शरण में आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, बिहार में शिक्षकों को तबादला को लेकर एक बड़ा पेच है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र पॉलिसी जो बनाया गया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, उससे खासे नाराज़गी है बिहार के तमाम शिक्षक। 1,87,000 बिहार में जो है सक्षमता 1 पास वाले शिक्षक हैं, जिसमें अध्यक्ष जी हैं। और इन लोगों की तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भैया नहीं मानेगी अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हम जो है उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सही बात है, मजबूर हैं, अब उच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे तो प्रशासन द्वारा डंडा भी बरसाया जा सकता है और इन लोगों के ऊपर कानूनी भी कार्रवाई किया जा सकता है कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर कैसे रास्ता पर उतर गए। मतलब तरह तरह के फरमान भी निकाला जाता है, कभी टी-शर्ट नहीं पहनो तो कभी जीन्स मत पहनो तो कभी दाढ़ी मत रखो। देखिए, दाढ़ी भी नहीं रखे हुए हैं सर, कितना चिकन लग रहे हैं। तो वही बात है, दाढ़ी भी अब नहीं रखना है। मतलब तरह तरह के फरमान आ रहा है। कुछ दिन में तो ये भी हो सकता है कि मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल तुमको चलाना पड़ सकता है। तो चलिए, विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा।